Very good morning, everyone. Okay, voice is loud enough. Yes, can hear me clearly? Okay, great. कैसे हो सब? Doing great, everyone. बढ़िया. Good. I hope कल मैंने जो होमवर्क दिया था वो किया होगा. सर इतना अच्छा होमवर्क तो आज तक नहीं मिला है. ये हाँ, देखा सबने? फर्स्ट एपिसोड देखा सबने? मैंने एक वेब सीरीज बताई थी. देखा? आपके साथ साथ આખા વીકનું નહોતું જોવાનું. એક તો વાત હતી, પહેલું જ જોઈને આવવાનું, કારણ કે પહેલું જ મેઇન આપણા માટે રિલેવન્ટ હતું. हाँ, मैंने भी वापस देखा. यू वोंट बिलीव. आपके साथ मेरे को भी वो जर्नी में रहना है, तो मैंने भी अगेन कल फर्स्ट एपिसोड देखा. मैंने एक ही देखा है. हाँ, मैंने भी सेम बहुत टाइम बाद वापस देखा, मजा आया. आज मैं दूसरा एपिसोड देखने वाला, है ना. तो जिससे मैं भी वो देखना नहीं शुरू किया है ना, देखेंगे. जो कल नहीं थे, अगेन बताता हूँ, टीवीएफ पिक्चर्स करके है एमएक्स प्लेयर पे, देखेंगे साथ में, है ना. सीखेंगे बहुत कुछ. उसी बेस पे हमारा डिस्कशन चल रहा है. यस. yesterday we were talking about, yes, we started with सही बात है. हाँ, टीवीएफ के सारे अच्छे होते हैं, बट ये तो हमारे लिए बहुत काम का है ना. ठीक है, चलिए. यस. हाँ, कल इसकी कुछ हम बहुत सारा डिस्कशन हमने इस पे किया था ना. तो इससे हमको दो चीजें पता चलती हैं, है ना. क्विकली रिवाइज करें, आ जाते हैं फिर ट्रैक पे. ठीक है. जॉब करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे. ठीक है. बेसिकली दो ऑप्शन है हम सबके पास. 99% ऑफ यू, 1% होंगे ऐसे, बट मैं बोल रहा हूँ 99% ऑफ यू दिमाग में वही होगा, मास्टर्स करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, करियर सेट हो जाएगा, बढ़िया. ठीक है, जनरल वही फ्लो रहता है. बट यस, कल से हमने उस फ्लो में इंटरप्शन करना स्टार्ट कर दिया कि हमको वो फ्लो में नहीं सोचना है. उसके अलावा और उससे एक और अच्छा दूसरा वे है ना, वो वे है कि मैं अपने खुद के ड्रीम्स बिल्ड करूंगा. ठीक है. आई वर्क फॉर माई ओन ड्रीम्स, है ना. आई वर्क फॉर माई ओन स्टार्टअप. ठीक है. उस वे में हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया. तो डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, डिस्कशन कर रहे थे. यस जय, सही बात है ना. डिस्कस कर रहे थे कल हम. यस सर, कि एग्री हैं हम सब. हम भी जॉब करेंगे नहीं, हम बिजनेस ही करेंगे. बट कल दीपांशु ने एक क्वेश्चन किया था कि सर 2-3 साल जॉब करके फिर हम बिजनेस या स्टार्टअप के बारे में सोचें तो कैसा रहेगा. देखिए, बस वही क्वेश्चन पे वो मैंने बोला था सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखना. देखा ना आपने, रियल कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी डिफिकल्टीज रहती हैं जॉब के बाद. भूल जाइएगा, है ना. वो तो क्या सीरीज है, उनको तो अच्छा दिखाना है. तो वो तीनों ने जॉब छोड़ दी और डिसाइड करेंगे कि स्टार्टअप के लिए निकल पड़ते हैं. बट हमारे केस में बहुत 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 डिफिकल्ट रहेगा, है ना. तो आपको जो करना है ना, वो अभी से स्टार्ट करें. हाँ यस साजिद, विल कमिंग ऑन टू इट, है ना. आऊंगा, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ मैं. सारी चीजें डिस्कस करेंगे,
है ना, डेफिनेटली ना सर, जेब में 1 रुपया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे टीम नहीं है, तो करेंगे क्या? स्टार्टअप कैसे करेंगे, है ना? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये सेशंस में मिलने वाले है ना, तो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? है ना? यस जी, करेक्ट, है ना? हाँ, देखेंगे, सारे स्टेप्स देखेंगे और आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले जो चीज है, देखिए, आपका स्टार्टअप का आइडिया आपके दिल के खुद के नजदीक होना चाहिए। और ये आपके हार्ट के क्लोज कैसे होगा? जब आपने इसमें खुद का दिमाग अप्लाई किया होगा, है ना? आपने जब उसमें खुद का दिमाग अप्लाई किया होगा, तब ही जाके आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। तो सर वो कैसे करना, आइडिया कैसे फाइंड करना? यस, आइडिया जनरेशन के बारे में वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। पहला हमने देखा, 2 एप्पल के एग्जांपल्स देखे थे, एक गूगल का एग्जांपल देखा और एक अलामी करके एप्लीकेशन देखा, है ना? तो बेसिक, बहुत बेसिक, और अभी जो मार्केट का नीड है, आप क्या करें, है ना? हम सब, मैं या आप, वी ऑल आर सराउंडेड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स। डेली बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, छोटे से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, है ना? मान के चलो, जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत हाई लेवल वाली, वो छोड़ दो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल पे, वो लोग उनसे डील कर रहे हैं, करेंगे, करते रहे। हमको क्या करना है, हमारी सोसाइटी में, हमारे अराउंड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें किससे देना है? आईटी से देना है। कल वाला फ्लो अब आगे कंटिन्यू करें। सुबह उठने की प्रॉब्लम, सबको दिक्कत है, ये अलार्म स्नूज तो और आदत बिगाड़ के रखी है, तो वो कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम? ठीक है, ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम से आइडिया सोचा, आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, है ना? फिर उनको फंड्स भी मिले हैं एंड एवरीथिंग। आता हूं मैं, उस पर बात करेंगे कल परसों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, प्रॉब्लम पहले ढूंढना है, और वो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूंढना है। सर प्रॉब्लम ढूंढ लिया, सॉल्यूशन ढूंढ लिया, बट उससे पैसा कैसे कमाएंगे? यस, विल डिसाइड। हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इट आउट। बट अभी पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में मत सोचो। टू स्टार्ट विथ, है ना, टू स्टार्ट विथ, व्हाट यू हैव टू डू इज, एक कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम पकड़ना है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। सर चलो हम समझ गए, प्रॉब्लम ढूंढेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे ढूंढनी है प्रॉब्लम, है ना? तो अब एक 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 प्रॉब्लम्स पे, जो भी पीछे लास्ट 2-3 साल में काम हो चुका है, या मेरे जो एक्सपीरियंस से मैंने कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, वो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है? सुनते जाइएगा ध्यान से, एक एक करके। व्हेन आई वाज इन कंपनी, हमारा क्या था, आउटसोर्सिंग का ही काम था। तो यूएस यूके के क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट देते थे, और वो रिक्वायरमेंट पे हम उनको पूरा सॉफ्टवेयर, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब सर्विस, डिजाइन एंड एवरीथिंग, पूरा इंटीग्रेशन करके बना देते थे। यूएस का एक कंपनी था, उन्होंने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सर्वे किया था। सर्वे से वो लोग ये कंक्लूजन पे आए थे कि यूएस में मैरिड कपल के बीच में बहुत इश्यूज रहते हैं।
एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को याद नहीं है, बट शायद था ऐसा 70-75% ने क्या करते हैं, तो डाइवोर्स ही करते हैं। ठीक है, 2-3 साल साथ में रहेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह पैचअप होगा, उसके साथ 3-4 साल अगेन इश्यूज। ठीक है, अगेन ब्रेकअप। तो ये कपल्स के बीच में है ना, बहुत इश्यूज हैं। ठीक है, आपने भी शायद ऐसी चीजें सुनी होंगी, इजंट इट, है ना? यूएस, यूके, कनाडा, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आईटी, है ना, कंप्यूटर साइंस या आईटी, ये प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, सी, है ना, कल एक सुबह उठने वाला प्रॉब्लम, उससे थोड़ा आगे जा रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकली बिटवीन मैरिड कपल्स। तो अब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका कुछ आप आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन सोच सकते हैं? 1-2 मिनट दे रहा हूं मैं, सोचिए और मुझे बताइए। कपल गेम्स बनानी चाहिए, ओके ध्रुविल? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, निष्ठा मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, यूएस का सर्वे था, कंपनी का नाम याद नहीं मेरे को, उन्होंने सर्वे कंडक्ट करके कंक्लूजन पे आए थे कि हाँ, सॉल्यूशन लिखते जाइए चैट में, जिसको भी आता है चैट में लिखते जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैरिड कपल से बीच में बहुत इश्यूज होते हैं, रिजल्ट क्या आता है? ब्रेकअप, डिवोर्स, ये, है ना? तो उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, वो एक दूसरे के नजदीक आए दोनों हस्बैंड वाइफ, उसके लिए कुछ आईटी सॉल्यूशन सोचना है ना निष्ठा? क्या सोच सकते हैं? 1-2 मिनट, 2-5 मिनट में दे रहा हूँ, सोचिए। काउंसलिंग, है ना, बहुत कुछ, बहुत सारे ऐसा ही बोल रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग साइट, काउंसलिंग देना चाहिए, एआई कंसल्टेंसी, हाँ, आपको खुद कंसल्टिंग दे, मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसा कुछ, कपल गेम्स बनानी चाहिए, प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं वो जानना चाहिए पहले, ओके। हाँ, सबके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होंगे, डेफिनेटली। और कोई कुछ बता सकता है? अच्छा, create an application which will send the notification about their partners and what they are doing and where they are। अरे ध्रुविल, ऐसा करेंगे ना तो रिलेशनशिप में और दिक्कतें आ जाए। सही बात है ना, हाँ, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, एग्जैक्टली रोमान। तो क्या करें? कि जय, गुड, हाँ, काउंसलिंग एक ऑप्शन है, मैंने मान लिया, चलो। उन्हें समझाए, अच्छा, मतलब सब आप वैसे ही बता रहे हैं कि उनको समझाना चाहिए और उनको काउंसलिंग देना चाहिए। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, गुड, जयमिल। देखिए, हाँ, अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। उन लोगों ने इसका क्या सॉल्यूशन सोचा, आपका दिमाग नहीं काम करे, ऐसा उनका यूनिक चीज उन्होंने सोची, साइकोलॉजी लगाया साथ में, देखते हैं क्या साइकोलॉजी उन्होंने लगाया, पता है? सी, मान लो जैसे कि ध्रुविल और जैनिल, है ना, ध्रुविल और जैनिल, ठीक है, ये दोनों हैं, मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, है ना, इन दोनों को मैं बोलता हूँ, ध्रुविल और जैनिल को, क्लास में 4th फ्लोर पे हम बैठे हैं,
ठीक है, 4th फ्लोर पे वी आर राइट नाउ। मैंने दोनों को बोला कि आप अपनी जगह से उठिए, कॉलेज से बाहर जाइए और कॉलेज से बाहर लॉ गार्डन का जो गेट है ना उसको टच करके वापस आइए। ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है सर, जाते हैं हम दोनों। जाएंगे नीचे, कोई फ्रेंड मिला सेकंड फ्लोर पे, उससे बात करेंगे। वापस नीचे नीचे आए, कैंटीन आएगा बीच में, हाँ चल रहे हैं यार, ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, वैसे ही सर ने भेजा है, आराम से जाएंगे, चल एक एक समोसा खा के जाते हैं। ठीक है, एक एक समोसा खाया, 5-10 मिनट वहां की गाड़ी, आगे गए। ठीक है, पैदल पैदल आराम से जा रहे हैं, बातें बातें करके, गेट को छुआ और वापिस आए आधे पौने घंटे में। बोलते हैं आके सर हम जाके आए। मैंने बोला ठीक है चलो। दूसरे दिन सेम जैनिल को और ध्रुविल को मैं वापस बोलता हूँ, देखो जैनिल ध्रुविल, कल जाके आए ना, आज आपको वापस जाना है, बट जो पहले आएगा, जो पहले टच करके आएगा, उसको मैं प्राइज दूंगा, उसको मैं प्राइज दूंगा। कितने मिनट में वापस आएंगे दोनों? मैक्स टू मैक्स, हाँ 4 से 5 मिनट, 3-4 मिनट तो यस मैक्स। सी, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आप कंपटीशन रखते हैं ना, तो कंपटीशन में आपका आउटपुट और निखर के आता है, आप वो चीज में एफर्ट देना शुरू करते हैं अगर कंपटीशन दिखता है आपको तो। सेम ये साइकोलॉजी उन्होंने अप्लाई किया अपने सॉल्यूशन में। क्या साइकोलॉजी अप्लाई किया पता है? दे थॉट ऑफ कि 2 मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, एक रहेगी हस्बैंड के पास, एक रहेगी वाइफ के पास। ठीक है, एक हस्बैंड के पास मोबाइल एप्लीकेशन है, एक वाइफ के पास एप्लीकेशन। उन दोनों को एज अ कपल साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन एज अ कपल होगा। ठीक है, एज अ कपल उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हुआ, व्हाट दे विल डू इज, हर कपल का खुद का एक स्कोरिंग सिस्टम होगा, पॉइंट सिस्टम। ये पॉइंट सिस्टम कैसे चलेगा? मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों 1 घंटा फोन पे बात करते हैं, तो उनको मिल गए 50 पॉइंट्स। हस्बैंड वाइफ अगर बाहर डिनर पे जाते हैं तो उनको मिल गए 100 पॉइंट्स। हस्बैंड वाइफ अगर वीकेंड में कहीं ट्रिप पे जाते हैं, उनको मिल गए 500 पॉइंट्स। एवरी मंथ एक लीडर बोर्ड बनेगा, जिस कपल के हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे ना, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। अब क्या होगा, अंदर अंदर कपल्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो। तुम्हारे कितने पॉइंट है? 250 है। अरे यार मेरे तो, हमारे तो 200 ही है, चल ना कहीं घूम के आते हैं। सी, अब घूमने जाएंगे, बातें करेंगे, पर किसी ने बताया था, यस जेन्युइन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करेंगे, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यस, कम्युनिकेशन इज द की। और कम्युनिकेट करवाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके का सिस्टम बनाने का सोचा। सी सी द थिंकिंग, और कैसे आईटी को ऐसे प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड होगा, एवरीथिंग। यस, समझ रहे हैं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सर ये आइडिया तो कहाँ चलेगा, सक्सेस नहीं हो सकता है। वो जाने दो, चलो सक्सेस फेलियर को मारो गोली। हम जो सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑन लाइन्स कि एक प्रॉब्लम है और दूसरा है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यस नम्रता, परफेक्ट है ना? तो वो कैसे हुआ? उन लोगों ने ऐसा एक एप्लीकेशन बनाने का सोचा। तो सर ऐसा भी प्रॉब्लम हम ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। अब मैं आपके सीनियर्स ने जिस प्रॉब्लम पे काम किया है ना, वो प्रॉब्लम की बात करता हूँ। ठीक है ना? एक एक करके देखते जाते हैं।
स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बताए? स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप लोग बताइए, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट लाइफ में? पर्सनल की बात करें, हाँ स्टूडेंट लाइफ की बात करें। असाइनमेंट, एग्जाम, सबमिशन, करियर के गोल्स, टाइम मैनेजमेंट, असाइनमेंट्स। हाँ, देखो सबसे बड़ा जो इशू है ना स्टूडेंट लाइफ में, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम है। प्रेशर, ओके, पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सही बात है। एक तो देखो, ये असाइनमेंट्स, एग्जाम, सबमिशंस, हाँ, उसमें से घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, हाँ, बाहर वालों का प्रेशर, फैकल्टीज का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, इजंट इट? अब इन सब में पढ़ाई करनी है, सर पढ़ाई करना पसंद नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, ठीक है? क्योंकि सर पढ़ाई में भी होता क्या है, लेक्चर में तो हम आते हैं लेकिन सर घंटा लाता है, तो फिर हम हाँ सही बात है ध्रुव, सही बात है, एकदम सही बात है ना? तो सर हम लेक्चर में तो आ जाते हैं, बट सर लेक्चर में फिर घंटा लाता है तो ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़ाई, हम पढ़ाई नहीं करते ना। ऐसा एक ग्रुप था, 3 लोग थे, 3 स्टूडेंट्स थे। वो ये प्रॉब्लम है कि सर जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई को सर कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए ताकि हर लेवल का बच्चा उसको अच्छे से पढ़ पाए और हर चीज को अच्छे से समझ पाए। मैंने बोला प्रॉब्लम सही पकड़े हो, बट इसका सॉल्यूशन क्या लाओगे? उन्होंने बताया कि वी विल प्रिपेयर यूनिक क्रिएटिव एजुकेशनल वीडियोस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट हम खुद से बना सकते हैं। एंड व्हाट दे डिड वाज, दिखाऊं मैं? ठहरिए, एक ही मिनट, हाँ वीडियो है, मैं ऑडियो को कनेक्ट करता हूँ। हाँ, एनिमेशन भी नहीं था उनका, है ना? देखो एनिमेशन या ऐसा कुछ उन्होंने नहीं डाला था, दिखाता हूँ, ठहरिए मैं उनका वीडियो प्ले ही करता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, कल जैसे मेरे को थोड़ा ऑडियो का सेटिंग चेंज करने होंगे, गिव मी अ मिनट। हाँ, वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ना, बस आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस, ओके। हाँ देखिए, जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, यही उन्होंने कैंपस में खुद से बनाया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट आता था, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस खुद से बनाए हैं। दिखाता हूँ मैं, एक दो वीडियो देखेंगे हम, है क्या, ठीक है? हाँ, मेरा वॉइस लो आ रहा है? हाँ, मेन हमको वो वीडियो का वॉइस है, देखें आ रहा है कि? वीडियो का आ रहा है वॉइस? वीडियो का वॉइस है ना? कैरियर,
हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। तो एक्चुअली साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक बंदे ने एक बंदे का पॉकेट मारा है, तो इसे कहते हैं क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो इस बंदे ने अभी उस पॉकेट में से क्रेडिट कार्ड निकाला, अब उस क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग कर रहा है, तो इसे कहते हैं साइबर क्राइम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके किए जाने वाले हर वो इलीगल एक्टिविटी कि जिसमें इंटरनेट का यूज किया हो या ना किया हो, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। लकीली यहाँ पे तो वो बंदा बच गया क्योंकि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर उसके अकाउंट में बैलेंस था तो क्या हो सकता था। साइबर क्राइम को अच्छे से समझने के लिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा कि जिसको दूसरे बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक लालच वाला मैसेज बनाकर उसके साथ एक लिंक उसको सेंड करेगा। वहीं पर दूसरा बंदा उसी मैसेज की लालच में आकर उस लिंक को ओपन करेगा बिना उसकी ऑथेंटिसिटी जाने। आपने एक चीज यहाँ पे गौर की कि जिस बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसने फेसबुक की तरह हूबहू एक सेम वेब पेज क्रिएट किया है और उस वेब पेज की लिंक उस बंदे को शेयर की। अब अगर वेब पेज की लिंक पे आप एक बार गौर करोगे तो जहां पर फेसबुक लिखा हुआ है, उस फेसबुक के स्पेलिंग में एक ओ की जगह पर जीरो लगाया हुआ है। इसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग का तो मतलब ही होता है डाना डालना। तो जैसा कि आपने देखा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन निकालने की खातिर लालच का दाना डाला था और उसमें दूसरा बंदा फंस गया। इस हादसे से हमें दो चीजें सीखने मिली। एक, लालच करना बुरी बात है, और दूसरा, कभी भी किसी चीज पे भरोसा मत कर लो। उस चीज की पहले सच्चाई को जानो और फिर उस काम को करो। कैसा था वीडियो? ऐसा अगर वीडियो हो तो पढ़ने का कितना मजा आएगा, सोचो। है कि नहीं? हाँ। हाँ, नरहरी जानते हो आप इसको? यस। मोहम्मद तला है वो, उसका नाम स्टूडेंट था। ठीक है। तो हाँ, ये उनका आइडिया कि स्टूडेंट को पढ़ने में नहीं मजा आता है तो क्या करेंगे ऐसे। अच्छा, आपका क्लासमेट था बीसीए में? ओह, तो अच्छा, बीसीए के बाद आपने ड्रॉप लिया हुआ है, यूं है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ यस, उसका नाम मोहम्मद तला था, सही है। ओके, सी सो देखा ना आपने? एक और देखना है? का वीडियो है मेरे पास अभी। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझते हैं, सिक्योरिटी इसीलिए रखी जाती है। है ना, एक कंसेप्ट समझ गए ना? इन शॉर्ट, है ना, वीडियो नहीं, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, इट्स फाइन, है ना। कंसेप्ट आप इन शॉर्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि स्टूडेंट को पढ़ाई में मजा आना चाहिए। वो मजे के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। लकीली उनके पास ऐसे टीम भी उन्होंने ऐसी फॉर्म की, ठीक है, ऐसी टीम फॉर्म की जिस टीम में वो एक, उसके पास वीडियो एडिटर था, तो ये वीडियो का पूरा एडिटिंग वो संभालता था, ठीक है। और ऐसे एक दो थे जिन्होंने ये थोड़ा बहुत एक्टिंग करके, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए। सर कमाई कैसे की, है ना? सोचेंगे नहीं हम ही अब। अभी हमारा फोकस रेवेन्यू जनरेशन, अर्निंग कैसे करना, वो कल परसों आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन। एक और प्रॉब्लम, है ना। अभी तो ठीक है, फिजिकल आप आ नहीं पा रहे हैं, बट उस टाइम पे फिजिकल आते थे स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन प्रॉब्लम था, सर हम आते हैं एएमटीएस में, है ना, कोई नरोड़ा से आता है, कोई मणिनगर से आता है, कोई यहाँ भोपाल से आता है। तो सर एएमटीएस में आते तो हैं हम, बट सबसे बड़ा इशू क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, के लिए एएमटीएस वाले पता है क्या करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए पता हो किसी को? पास सिस्टम होता है। यस, है ना, उनके लिए होता है पास वाला सिस्टम।
तो क्या कर सकते हैं आप, पास निकलवाएंगे ना, तो आपका डेली टिकट का जो कॉस्टिंग है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है। स्टूडेंट के लिए वो ये फैसिलिटी देते हैं, है ना। तो प्रोसेस ये जो पास निकलवाने का है ना बहुत लेंदी रहता है। पहले जो मेन EMTS का शायद लाल दरवाजा या गीता मंदिर कहीं है, वहाँ पे जाओगे, डेपो पे खड़े रहना है आपको, लाइन होगी लंबी, पास लेके आओ, पास लेके कॉलेज में आना है, कॉलेज में आपका फोटोग्राफ लगेगा, यहाँ से आपको स्टैम्प करके देंगे, फिर वापस आपको ये फॉर्म लेके वहाँ पे जाना है, अगेन लाइन में खड़े रहो, ठीक है, वो पास लेंगे, जो भी पैसे जमा करवाना है पैसे जमा करवा दिए, आपको पास मिल, है ना। तो बस यही टाइम चल रहा था। मान लो आपका भी जैसे भी स्टार्टिंग है ना, कि कॉलेज का स्टार्टिंग है, उनका भी कॉलेज का फर्स्ट सेम का स्टार्टिंग था, तो उनको ये प्रॉब्लम तुरंत पकड़ा उन्होंने कि सही है, हमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाट वी कैन डू इज, ये सब पूरा जो पास निकलवाने का सिस्टम है उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम दैट दे फेस। तभी मैंने बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आप खुद फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो प्रॉब्लम पे अगर कुछ आइडिया सोचेंगे तो उस पे आप 100% से ज़्यादा दे पाएंगे, कि वो प्रॉब्लम से आप खुद निकल चुके हैं। यस, गेटिंग इट। तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया कि पास मोबाइल में ही आ जाए। एक AMTS वालों को वेबसाइट देंगे, एक वेबसाइट रहेगा कॉलेज वालों के पास, स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करेगा, जैसे ही अप्लाई किया AMTS को भी रिक्वेस्ट दिखेगा, कॉलेज वाले को भी रिक्वेस्ट दिखेगा, कॉलेज वाले ने अप्रूव किया, AMTS वाले पास जनरेट करेंगे और वो पास मोबाइल में दिखेगा। वो पास ऐसा होगा कि जिसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, है ना, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करके वो पास देख पाएंगे, है ना। ऐसा पूरा कंप्लीट सिस्टम उन्होंने विथ टेस्टिंग कंप्लीट किया था, है ना? सी बहुत छोटा प्रॉब्लम। आपके लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर अभी मतलब जो आपके सीनियर्स हैं, आप फर्स्ट में है ना, वो थर्ड में है, क्या आइडिया सोचा पता है। हाँ, अब आपकी जो जनरेशन है मतलब लास्ट ईयर वाली, आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स, वो कोरोना को अच्छे से देखा है उन्होंने, ठीक है ना। और कोविड टाइम में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं हमारी सोसाइटी, और एक चेंज जो मेजर आपने शायद नोटिस किया हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो केक बेच रहे हैं या फिर गिफ्ट्स बेच रहे हैं, इजंट इट, देखा है ये सबने। पहले ये कम था, पोस्ट कोविड से ये सिनारियो बहुत कम, बट अब अगर आप देखें तो ये धीरे 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 इंक्रीज हुआ है। क्या रीजन है इसका, है ना, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इजंट इट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। Unemployment, okay, anything else? Okay, lockdown, yes, good. Side income, productivity, okay, good. Lowest salary issues, yes, and social media was the only option to connect. हाँ हाँ, अब yes, वो भी सही है कि सबको ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, होममेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, यस। हाँ, एकदम एकदम सही रीजंस आप सब बता रहे हैं। वेट वेट फॉर अ मिनट।
हाँ यस, चलिए आई एम बैक। हाँ सही, एकदम सही पकड़ा आप सबने। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी डिमांड बहुत बढ़ने लगी। तो व्हाट दे थॉट ऑफ वाज, हाँ तो उन्होंने क्या सोचा पता है, वो जो ग्रुप था ना, आपके सीनियर्स ही हैं, ज़्यादा मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, उन लोगों ने क्या सोचा कि सर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसपे ये सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे दिखे, किसी को व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम के पेज पे नहीं डालना है। एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें जो भी ये घर से जो भी केक बना रहा है लेट से, वो सारे उसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, है ना। और मुझे ऐसे जितने भी पेजेस हैं फेसबुक वाले, या जो जो व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता है, वो मुझे सिंगल प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, यूजर को मतलब कस्टमर को, है ना। अगर अहमदाबाद में ऐसे मान लो 50-60 ऐसे सेलर्स हैं जो ये घर से बनाते हैं, ठीक है, तो वो लोग सिस्टम में साइन अप करेंगे, एक एक उनके रेट्स जो व्हाट्सएप पे वो लोग डालते हैं, स्टेटस में इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वो वहाँ पे दिखेंगे, है ना। और एज ए यूजर आई विल इंस्टॉल एन ऐप कि जिससे मैं क्या करूँगा, वो सारा देख पाऊँ। उन्होंने व्हाट दे डिड वाज, हाँ अब मेन सुनिएगा, उन्होंने क्या किया पता है, बहुत सारे ऐसे जो भी यूजर्स हैं ना, वो ऐसे रख रहे हैं स्टेटस पे, जो भी हाउस वाइफ्स हैं या जो भी कोई भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो घर से चल रहे हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे से कांटेक्ट किया। यू वोंट बिलीव, बहुत सारे रेडी थे, सब ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए, यस बनाइए, वी आर रेडी, हम आपके प्लेटफॉर्म पे दूसरे दिन ही आ जाएंगे, आप सिर्फ हमको बना के दीजिए। ठीक है, अब ऐसा कुछ अगर आप बना के देते हैं, मान लेते हैं कि उसका अगर 10 केक रोज आपके ऐप से जा रहा है ना, आपके ऐप से अगर 10 केक का बुकिंग डेली हो रहा है, तो क्या वो आपको 100, 200, 500 रुपए 10 केक के बदले में नहीं देंगे? 100% देंगे। दैट्स वेयर विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। आपने क्या बनाया, एक छोटा ऐप, छोटा वेबसाइट बनाया, एंड व्हाट विल हैपन, है, पता ही नहीं चलेगा। आपकी धीरे 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 धीरे, पहले आपने 10, 12, 15 से शुरू किया, यूजर्स धीरे धीरे कम है, धीरे धीरे रीच बढ़ेगा, आपके यूजर्स बढ़ेंगे, आपके जो ऐसे बिजनेसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, और सूनर और लेटर व्हाट विल हैपन, आपका ये छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा आइडिया स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ही नहीं पता, है ना। ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे धीरे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस, नो, है ना। क्या प्रॉब्लम कैसे पकड़ना, कैसे वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आना, एवरीवन गेटिंग इट, है ना। दूसरा एक ग्रुप था 2 साल पहले, उनका आइडिया तो हमने ना, ऑस्ट्रेलिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कंपटीशन था, उसमें हमने ये आइडिया भेजा था। आइडिया था, उनका प्रॉब्लम था, देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम बहुत करते हैं, ठीक है, उसका सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, हाँ, दारवी, गुड, इंस्पायरिंग वूमन, ऐसा ना, हाँ बताइएगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग सब चिल्लाते रहते हैं, करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल लेवल पे ये हो सकता है कि हर कोई अपने घर पे पौधा लगाए, ठीक है। हर कोई अगर घर पे, अगर ये शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, दो चार पौधे, तो इतनी पॉपुलेशन, हर एक के घर के आगे अगर ऐसे छोटे मोटे पौधे होंगे, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम रिड्यूस होगा। हाँ, प्लास्टिक यूजेज भी मिनिमम करना है, बहुत सारे उसके हैं, बट उनका मेन फोकस ये था कि गो ग्रीन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बट अब गो ग्रीन करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे घर पे प्लांट लगाना है, ठीक है, बट यार आ प्लांट लेवा कौन जाए, પછી લઈને આવીએ, પછી એમાં ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે ખાતર નાખવું પડે, મેન્ટેન કરવું પડે, આ બધું મારી જોડે ટાઈમ નથી, પણ જો કોઈ કરી આપતું હોય ને તો હું કરાવવા રેડી છું। दे थॉट ऑफ दस, उन्होंने क्या किया, जितनी भी अहमदाबाद में, ये नवरंगपुरा में तो वो जाके आए थे, नवरंगपुरा में जितनी भी नर्सरीज है ना, हाँ, जो ये पेड़ पौधे देती हैं, उनसे कांटेक्ट करके आए कि अगर हम आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा पाएंगे, तो आप रेडी होंगे। सारे नर्सरीज वाले वेर मोर देन हैप्पी कि हाँ क्यों नहीं, हमारा तो बिजनेस बढ़ेगा, हम क्यों मना करेंगे, है? तो कस्टमर क्या करेगा,
जैसे स्विगी जोमेटो है वैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में घर का एड्रेस डाल देगा, प्लांट सिलेक्ट कर दिए, मेरे को ये 5 प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, वो आएगा आपके घर पे प्लांट्स लगा के जाएगा। मेंटेनेंस का भी ऑप्शन उसमें सिलेक्ट कर दो, हर 1.5-2 महीने आपके वहाँ पे आएगा, जो भी चार्ज है लेके जाएगा और आपके प्लांट मेंटेन रहेंगे। इजी और नॉट, इजंट इट, है ना? कितना इजी प्रॉब्लम को पकड़ा और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग आईटी से लेके आ रहे हैं। आप अगर धीरे धीरे देखें पिछले 4-5 साल में जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, सब इसी लाइंस पे आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप जैसे कंप्यूटर फील्ड में होते हैं वैसे मैकेनिकल फील्ड में भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होते हैं। बट आपको अगर पता हो, आईटी स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं पिछले कुछ 4-5 साल से। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज स्टार्टअप या बिजनेस खुद की प्रॉब्लम से आइडिया तक पहुंचना, शुरू करना उसको बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत 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 इजी। अच्छा जय, हाँ ये जो भेजा है ना मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर देना आप, है ना, डिस्कस करते हैं अपने। है ना जय, ये व्हाट्सअप कर देना मुझे एक बार, विल डिस्कस इट आउट। हाँ, तो ओके, तो हम को भी क्या करना है, ऐसा कोई हमारे अगल बगल में कोई एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। सर वो सॉल्यूशन से पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे पता चलेगा, वो सब जाने दो, है ना, वो डिस्कस करेंगे कल परसों, हम वही सारे डिस्कशंस करने वाले हैं। बट पहले एक प्रॉब्लम पकड़ना है, कोई भी मल्टीपल प्रॉब्लम मिलते हैं तो मल्टीपल प्रॉब्लम आप ये लोग, ये जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं ये एक्टिविटी आपका होगा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप्स कैसे फॉर्म करना एंड एवरीथिंग आई लेट यू नो टुमारो। अभी आप खुद से इंडिविजुअली आइडिया सोचिए। आइडिया के बारे में बात कर रहा था, एक और आइडिया, आपके सीनियर्स हैं जो उस दिन भी मैंने दिखाया था, जो पीजीडीसीए में थे, जयमीन, कृष्णा, मोहम्मद जिलानी, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जानते हो तो। गर्ग लाइब्रेरी आपने सुना है, यहाँ पे अहमदाबाद में है गर्ग लाइब्रेरी, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट? ओके, जो पुरानी बुक्स देते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना, उन्होंने क्या किया पता है, व्हाट दे डिड वाज, प्रॉब्लम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं आप, इसलिए ये मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया पता है, डायरेक्टली उनसे मिलने चले गए। जैसे ये बात हुई ना, तो एकदम अच्छे से मोटिवेट हो गए थे कि नहीं करवूज है तो आपने भी स्टार्टअप जॉब नहीं करी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सीधे गर्ग लाइब्रेरी का जो ओनर है ना उससे मिलने चले गए। गर्ग लाइब्रेरी जो अभी है ना बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, मतलब क्या कर, बहुत सारी इसकी शॉप्स हैं। वो क्या करते हैं, बुक्स सेल करते हैं, पुरानी बुक्स भी लेते हैं और पुरानी बुक्स भी सेल करते हैं। सिटी में मेन ब्रांच है उनका, अब बहुत जगह उन्होंने ओपन किया है। बट स्टूडेंट को अगर बुक चाहिए तो शॉप पे जाना ही रहता है। उन्होंने क्या बोला कि हम आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना के देते हैं जिससे आप ये बुक खुद से सेल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, आप ये बुक खुद से सेल कर पाएंगे। वो रेडी हो गया, बोले बनाओ, जो भी बुक्स यहाँ से जाएंगी उसमें से 5% आपका, तुरंत रेवेन्यू की भी बात हो गई, बताओ मानेंगे? यू वुड नॉट बिलीव। अब आप बोलेंगे कि सर हर एक में, आप तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वेबसाइट बनाना है, कहीं ना कहीं मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, सर बिजनेस पे हम फोकस करेंगे कि ये बनाएंगे, तो कैसे चलेगा? उसके लिए फीचर्स का सेकंड एपिसोड देखोगे आज। क्या ना, फीचर्स का क्या देखोगे, सेकंड एपिसोड देखोगे। जिसने देखा है वापस से देखेंगे।
यस, यू विल नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, टीम के बगैर नहीं होगा। हाँ यस जय, गो एड, है ना, टीम के बगैर ये नहीं होगा। टीम आपके पास होनी ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा सब कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, आपका जो ग्रुप बना सकते हैं आप, 3 से 4 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ग्रुप्स के बारे में अगेन आई डिस्कस इट आउट टुमारो, है ना, हम कल ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं, रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा और डिस्कस करेंगे इसी फ्लो पे, हम कल बात करने वाले हैं, ठीक है। बट द मेन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू कोट हियर इज, प्रॉब्लम पे फोकस दो, वो प्रॉब्लम का आइडिया सोचना शुरू कर दो। सीरीज का नेम है TVF पिक्चर्स, PITCHERS, धार्मिक TVF पिक्चर्स करके सीरीज है। पहला एपिसोड मैंने बोला था कल, आज भी दूसरा ही देखेंगे, तीसरा नहीं देखना। देखो मैं भी आज दूसरा ही देखने वाला हूँ, यूट्यूब पर नहीं, MX प्लेयर पर है, अरे वेब में, मोबाइल में बनने में, है ना, ठीक है, 2 ही देखेंगे, मैं भी दूसरा देखने वाला हेलो हूँ, फ्रेंड्स, आजकल हम एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। और फिर कल हम क्या करेंगे, थर्ड देख, ठीक है ना, साथ में, ठीक है, पूरे उसी फ्लो में अच्छे से मजा आएगा ना। तो जैसे मैंने बताया, आज यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, कल आगे और इसको एलोबरेट करेंगे, और प्रॉब्लम्स और आइडियाज कल हम डिस्कस करेंगे। हाँ यस जय, गो एड। हाँ, ग्रुप्स कैसे फॉर्म करना, अभी वो हम कल सारा डिस्कस करने वाले हैं, हाँ ठीक है। आपको मतलब जो ग्रुप्स बनाने हैं, यस जय, डेफिनेटली यू कैन ना। और देखिए ये आइडियाज के लिए क्या बात है धवल, ड्राइव का ही लिंक दे दिया है, ओके। देखिए अब ये जो आप आइडिया सोच के आएंगे ना, जैसे कि हर एक ग्रुप ग्रुप जैसे फॉर्म हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक ये सारे प्रोसेस हम करने वाले। तो ग्रुप फॉर्म होने के बाद आप सबके पास मल्टीपल आइडियाज होंगे, तो ये आइडियाज को हम शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं पता है, पहले जो भी आपका आइडिया है ना, वो आइडिया के साथ आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट कर लिया आपने, विल डिस्कस इट आउट, और फिर वो आइडिया हम लोग साथ में हर्षल सर से डिस्कस करेंगे। आइडिया में कुछ पॉलिशिंग चाहिए, आपका आइडिया मार्केट में आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और फिर कोलैबोरेशन में एक आइडिया आपका अप्रूव होगा। जो आप आइडिया लेने वाले हैं, वो आइडिया पे आप 1 साल तक काम करने वाले हैं, हाँ, यू विल बी वर्किंग फॉर 1 ईयर ऑन दिस आइडिया ओनली। फिर क्या करना है हमें ये आइडिया पे, बताऊंगा, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, विच नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा पता नहीं चल गया, देखो विशाल नारवानी नहीं दिखा आप लोगों को, तो ग्रुप है, ग्रुप में दिखता होगा ना, ग्रुप में नाम नहीं दिख रहे हैं सबके, चलिए काम एक करेंगे, एडमिन में ही हूँ, देख लो एडमिन से एक, यस परफेक्ट धवल, सही है, 9998340021, यस। नहीं एडमिन नहीं हूँ ना मैं, एडमिन मैडम है, यस। हाँ जो एडमिन है वो स्नेल मैम है, ठीक है, इनके मेल आपको आ रहे हो। तो इसको भी कुछ डिस्कस करना है या, तो इस पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब अभी तो क्या है कि ये वीक में सिर्फ आप आइडिया पे सोचेंगे,
हाँ नहीं नहीं, टाइम है निष्ठा, अभी अभी नहीं सोचना है, अभी तो सिर्फ एकदम बेसिक रफ सोचिए, ठीक है। हाँ हाँ, अभी एकदम रॉ ही सोचना है, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। टाइम है आपके पास 15-20 दिन, 1 महीना, डोंट वरी एट ऑल, बहुत स्लो जाएंगे एकदम आराम से, ठीक है। सोचिए, आप आइडिया पे काम करने लगिए, अभी खुद से सोचें। सी, आप खुद जो जो प्रॉब्लम, ग्रुप कौन बनाएगा, किसके साथ मैं जाऊंगा, कौन मेरे साथ आएगा, ये सब मैं आज नहीं जाऊँ, ठीक है। आज अभी सिंपल सोचो, खुद क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, लिस्ट पे लिखते जाओ, हाँ पेपर पे। जब भी दिमाग में आता है, सोते उठते खाते पीते यही सोचना है कि प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है, कहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है, कहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है, सोचते जाओ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही है, नोट पेन पे लिखते जाओ या नोट्स में लिखते जाओ फोन में, ठीक है। ग्रुप्स बनेंगे, 3-4 के ग्रुप्स बनेंगे, टोटल आपके पास ऐसे 10-12-15 प्रॉब्लम्स होंगे। वो प्रॉब्लम्स में से 2-3-4 साइड में निकालना, वो 2-3-4 प्रॉब्लम्स के साथ आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। फिजिकल स्टार्ट हो जाता है तो फिजिकली मिलेंगे, नहीं होता है तो मैं आपको टाइम अलोकेट करूंगा ग्रुप को, और वो ग्रुप मुझे कॉल करेगा, और कॉल पे आपका आइडिया ने क्या सोचा है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा फ्लो रहेगा, है ना। तो मेरे से कंटिन्यूअस आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो वो इशू नहीं होगा। ओके, तो अभी क्या करना है, आज 2 एक्टिविटीज हैं, सेकेंड एपिसोड देखेंगे, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या करना है, हाँ, हर जगह प्रॉब्लम ढूंढना है। हाँ, प्रॉब्लम ढूंढो, ठीक है, प्रॉब्लम से आइडिया पे आओ, है ना। ढूंढो कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या आपकी सोसाइटी फेस कर रही है। हाँ जय, मजा आएगा पूरी ये कैप्स्टोन प्रोजेक्ट 1 कैप्स्टोन 2 में विल एंजॉय, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना एवरीवन। चलिए तो मिलते हैं कल, है ना। बाय एवरीवन, किसी को और कोई क्वेश्चंस, है ना। हाँ जय, मिलना है जिसको भी फिजिकली, तो जय ना ग्रुप में मैसेज डाल देना, विल मीट एक बार ग्रुप में, क्या पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं टाइम दे दूंगा आपको, फिर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय एवरीवन, बाय, यस बाय एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं, है ना।